इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होते हैं। हमें तो सब कुछ एक जैसा लगता है, पर इसमें बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाके इसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कंपनी, अपने बिजनेस में सेटअप कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमरिंदर कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एएस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स देख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को पूरे डिटेल में देखा था कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करेंगे और फिर उसमें मैनेजमेंट कैसे लगाएंगे, वो हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या हो सकता है, एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में जनरल ऑब्जेक्टिव उसके क्या हो सकते हैं और एक उसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। आज की वीडियो में हम लोग देखना है हम लोगों को डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, तब जाके इसको देखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? तो पॉलिसीज आर द गाइडलाइन फॉर एक्शंस। पॉलिसी जो होता है कंपनी का, वो होता है एक गाइडलाइन होता है कि हमको जो काम करना वो इस प्रकार से काम करना है। उसके लिए पूरी पॉलिसी रहती है, पूरी लिख के दिया जाता है कि भैया हम लोगों की ये पॉलिसी है, इस प्रकार से हम काम करते हैं, हमारा बिजनेस इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, पॉलिसी प्रोवाइड्स अ ब्रॉड गाइड्स एज टू हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म्स आर टू बी अचीव्ड। ये पूरा आपका पॉलिसी ये बताएगा लोगों को, ये गाइड करेगा, पूरा डिटेल में ये बताता है कि आप कैसे ऑब्जेक्टिव्स को पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। जो भी आपने कंपनी का ऑब्जेक्टिव तैयार किया उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। ऑफ द फर्म्स आर टू बी अचीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज द एंटरप्राइजेज आर एम्ड। तो पॉलिसी तो समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज द एंटरप्राइजेज आर एम्ड। जो इंटरप्राइजेज का एम किया गया, जिस एक्टिविटी को, जिसको पाने के लिए, उसके टुवर्ड्स आप कैसे चल रहे हो, उसका एंड क्या है, वही आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं, क्या है? एंड है। टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेज आर एम्ड। ठीक है, जिस एक्टिविटी को के अंत को पाने के लिए ये चल रहा है, एंटरप्राइजेज चल रहा है, उसी का अंत जो है वही आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गोल क्या होता है? तो गोल इज एन अचीवमेंट। ठीक है, आपको जो मिलेगा, ये जो पाना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पाना चाहते हो, गोल है जो आपको मिलेगा। तो द गोल इज एन अचीवमेंट ऑफ एन एंड पॉइंट। ठीक है, इज एन अचीवमेंट ऑफ एन एंड पॉइंट दैट इज स्टेटेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एन एग्जांपल ऑफ विच इज अचीवमेंट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। जैसे गोल आपका क्या होगा भाई कि एक साल के अंत तक हमें प्रॉफिट 1 करोड़ का कमा लेना है। यह आपका क्या है? ये गोल है, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ये गोल है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया हमको इतना काम करना लेना है, ये सब ऑब्जेक्टिव है आपका, जिसको लेकर, जिसको लक्ष्य बना के आप काम को कर रहे हो। ठीक है, ये आपका गोल है जो आपको पाना चाहते हो। ठीक है, ये पाना चाहते हो, ये करना चाहते हो। ऑब्जेक्टिव आपका है जो करना चाहते हो, और जो पाना, जिसकी इच्छा है आपको पाने की। ठीक है, ये इच्छा है, ये होगा नहीं होगा, यह इच्छा है आपकी, और ये ऑब्जेक्टिव है, इसको करना, इसको लक्ष्य लेके आप काम को कर सकते हो। ये एक्टिविटी का लास्ट पॉइंट है। यानी कि आप कहो कि 100 गो हमको या 1000 गो हमको सामान बना लेना, फ्रिज गोदरेज बना लेना है साल भर के अंत में, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। और आप इच्छा रखते हो कि भैया लास्ट तक हमको इतना प्रॉफिट हो जाना चाहिए, इतना सामान बिक जाना चाहिए। ये आपका गोल है, ये इच्छा है, ये चाहत है, आपकी तमन्ना है दिलों की। ये आपकी दिलों की तमन्ना है जो आपको गोल होगा। पॉलिसी होगा, किस प्रकार से आप काम करोगे, वो होगा आपकी पॉलिसी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम इसको डिटेल में समझेंगे, डिफरेंस देखेंगे एक एक का, तब समझ में आ जाएगा। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले डिफरेंस देखना चाहते हैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स में। क्या है वह पॉलिसी ऑब्जेक्टिव? तो पॉलिसी डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है ये ऑब्जेक्टिव बताएगा। पॉलिसी बताएगा हाउ टू डू, कैसे करना है ये पॉलिसी बताएगा। ठीक है, तो एकदम क्लियर कर देता हूं कि पॉलिसी आपका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिसी बताएगा आपका कि हाउ टू डू, कैसे करना है, और ऑब्जेक्टिव बताएगा व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स आर द टारगेट एंड एम फॉर प्लानिंग।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टारगेट होता है, जो काम कर रहे हो, जो प्लानिंग है उसका वो टारगेट है कि ये करना है, एन एम ऑफ प्लानिंग। ठीक है। पॉलिसी क्या है भाई? तो पॉलिसीज आर द मीन्स एंड मैनर ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो तरीका और जो मैनर आप इस्तेमाल करोगे, जो उस रास्ते से जाओगे, वो आपका पॉलिसी है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है टॉप मैनेजमेंट कि ये हमको पाना है, वो लक्ष्य दे दिया जाता है आपको। जबकि पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? पॉलिसी आर इवन डिसाइडेड एट द डिपार्टमेंट लेवल। ये डिपार्टमेंट लेवल पर पॉलिसी डिसाइड किया जाता है कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है। ये पॉलिसी है आपकी, आपको इतना बजे उठना है, इतना बजे आना है कंपनी में, इतना बजे काम करना है। ये पॉलिसी जैसे काम करना है, ये आपका जो डिपार्टमेंट लेवल का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा। और ये डिसाइड करेगा टॉप मैनेजर, जो पूरे मैनेजमेंट का मालिक बैठा हुआ, वो डिसाइड करेगा आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव कि हमको, हमारा लक्ष्य है कि हम इतना 1000 बच्चों को या 10,000 बच्चों को पढ़ा देना चाहते हैं एक साल में। ये उसका ऑब्जेक्टिव लेके बैठा है। या फिर चाहता है कि हम 1000 या 10,000 किताब बेच देना चाहते हैं एक साल में। ये उसका है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब इसको पूरा करने के लिए आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आपका जो डिपार्टमेंट का हेड है वो कहेगा कि भैया हमको ना इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमको कम से कम 10,000 किताब भी छापना पड़ेगा और 10,000 को खपाना भी पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ डिपार्टमेंट लेवल पर, हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे एक पॉलिसी बनाएगा। ठीक है कि अगर 10,000 किताब छापना है तो इस रेट से छपना चाहिए। ठीक है। इतना सामान चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। ये सब पॉलिसी डिसाइड करे कि हमारा सामान यहाँ से आएगा, इतना इस वक्त छपेगा, इतना देर तक इतना मजदूर काम करता है हमारे यहाँ, और इतना देर तक हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा और ये सामान को यहाँ पे इस मार्केट में हम बेच देंगे। ठीक है। ये आपका पॉलिसी है कि हम इस मार्केट में इस सामान को बेचते हैं। ये आपका पॉलिसी है। ठीक है। उसके बाद क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स आर फिक्स्ड इन नेचर। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फिक्स होता है। ऑब्जेक्टिव एक बार डिसाइड कर लिया तो उसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप काम करते हो। जबकि डायरेक्शन में बी यूज्ड इन द इम्प्लीमेशंस ऑफ पॉलिसी। ठीक है। पॉलिसी जो होता है वो बदल भी सकता है, बदला भी जा सकता है। और डिस्क्रिप्शन में बी यूज्ड इन द इम्प्लीमेशंस ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी को हम इधर उधर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है। तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव और इसमें डिफरेंस। अब हम थोड़ा सा और डिफरेंस चलते हैं कि क्या डिफरेंस है भाई हमारा गोल में, मिशन में, गोल में और ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। एक और आ गया, मिशन भी आ गया, उसमें क्या डिफरेंस है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ अ coherent set of mission, goals and objectives define the scope and direction of the organizational activities। तो आपके जो मिशंस हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका पूरा कोहेरेंस, एक जैसा जो सेट्स हैं, वही डिफाइन करेगा आपका कि ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज का क्या डायरेक्शन होना चाहिए और क्या स्कोप होना चाहिए। ठीक है। अ गोल इज रिलेटिवली मोर कोक्रिएट एंड स्पेसिफिक देन मिशन। जो गोल होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेट होता है और स्पेसिफिक होता है। ठीक है। अगर गोल की बात करें, नाम से ही क्लियर होता है कि गोल जो होगा वो मोर कंसंट्रेटेड होता है कि यही चीज़ पाना है हमको। क्योंकि मिशन क्या होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। मिशन जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, गोल थोड़ा सा स्पेसिफिक ज़्यादा होता है। येट नॉट एज कंसंट्रेट और स्पेसिफिक एज एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। येट नॉट, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो गोल से भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड और स्पेसिफिक होता है। ठीक है। गोल क्या है भाई, तो गोल जो होता है रिलेटिवली मोर कंसंट्रेटेड होता है और स्पेसिफिक होता है किससे, मिशन से। जबकि येट नॉट एज कंसंट्रेटेड, जबकि गोल होता है वो ऑब्जेक्टिव की तुलना में ज़्यादा कंसंट्रेटेड और स्पेसिफिक नहीं होता है। यानी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड और ऑब्जेक्टिव कौन है भाई, तो ऑब्जेक्टिव जो होता है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड और स्पेसिफिक होता है। इसके बाद गोल होता है और इसके बाद मिशन होता है। यही आपका विशेष डिफरेंस है। मतलब एक ही जैसा चीज़ है पर थोड़ा सा डिफरेंस है सब में। ठीक है। गोल कैन ऑल्सो बी दो ऑफ एज रिलेटिवली लॉन्ग रन टू टारगेट्स। तो जो गोल होता है वो लॉन्ग रन टारगेट होता है। ठीक है। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम वहाँ तक पहुँचेंगे, वो होता है आपका गोल। ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम गोल्स। ऑब्जेक्टिव जो निकलता है ये गोल से ही निकल के आता है ऑब्जेक्टिव्स।
ठीक है, एंड आर ऑर्डिनरी शॉर्ट रन स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है, माइलस्टोन्स टुवर्ड्स गोल्स। ये एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव जो होता है वो माइलस्टोन टुवर्ड्स गोल्स होता है, ठीक है। गोल्स की तरफ ही बढ़ने में आपको जो ऑब्जेक्टिव थोड़े थोड़े जो सक्सेस मिल रहा है वही आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसको छोटा छोटा भाग में अगर बांटते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। ये चीज़ को पाना तभी जाकर हम जाके गोल तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो एज गोल आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस मिशंस, और गोल जो होता है आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, मिशन से ही हमको गोल मिलता है, ठीक है। सो आर इट्स ऑब्जेक्टिव ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्स, और जो ऑब्जेक्टिव मिलता है वो गोल से मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्स, गोल्स से आपका ऑब्जेक्टिव मिलता है, और मिशन से आपका, मिशन से क्या मिलता है, एज गोल्स आर द ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, मिशन जो है उससे आपको गोल मिलेगा, और गोल से क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, ठीक है। कि आपको मिशन आपने तैयार किया है, एक मिशन है आपका, तो मिशन पाने के लिए आपको गोल्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है, गोल पे पास जाना पड़ेगा। गोल से आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा भाई, गोल आपको पाने के लिए ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ढेर सारे ऑब्जेक्टिव को अगर पूरा करेंगे तब जाके आप एक गोल तक पहुंचेंगे, और गोल अगर पूरा होगा तब जाके ढेर सारे गोल पूरा करेंगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ढेर सारे गोल को पूरा करेंगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है सब में। वर्ड ऑब्वियस सी बात है, अगर ढेर सारे वर्ड अगर इंग्लिश में जनरेट किया, जानते हैं इंग्लिश में ऐसे ही 26 लेटर है, ढेर सारे वर्ड बनाने हैं उसको, तो एक्स्ट्रा वर्ड क्यों बनाएगा जब तक उसका मीनिंग अलग नहीं होगा तो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात उसका मीनिंग अलग है, ठीक है। आगे की चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे, डिटेल मैनेजमेंट को समझेंगे। तो मैनेजमेंट चल ही रहा है, और मैं एक एक चीज़ को इतना ज़्यादा डिटेल में करना चाहता हूँ ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। मैं ढेर सारी कहानियाँ सुनाता हूँ, और सारे आपको इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ, ढेर सारे एग्जाम्पल्स देता हूँ ताकि आप उस चीज़ों को समझें और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।